तो चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है। भारत में सिविक सेंस या फिर इसकी कमी। जरा कल्पना कीजिए दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। एक तरफ है कोपेनहेगन, चमकचमाते पब्लिक टॉयलेट, गड्ढों के बिना सड़कें जहां कोई बेवजह हॉर्न नहीं बजाता। और दूसरी तरफ है हमारा कोई भी भारतीय शहर, जहां का मंजर हम सब जानते हैं। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। अब ये सब देखकर दिमाग में पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या सारी की सारी गलती सिर्फ लोगों की है? देखिए, ज्यादातर लोग इसका एक सीधा सा जवाब दे देते हैं, सिविक सेंस की कमी। पर क्या कहानी इतनी ही सिंपल है? नहीं, असली जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी हैं और ऐसी हैं जिन पर हम बात करने से भी कतराते हैं। तो ये समझ लीजिए कि समस्या वो नहीं है जो ऊपर से दिखती है। असली वजहों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और गहरा गोता लगाना होगा। और सबसे पहली और शायद सबसे गहरी जड़ है जाति और वर्ग का वो सामाजिक ढांचा जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। इस बात को समझने के लिए ये लाइन देखिए, कूड़ा हम पैदा करते हैं लेकिन उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना? हम अपनी ही फैलाए कचरे की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। मतलब सदियों से हमारे समाज में एक ऐसी सोच रही है कि सफाई करना वो किसी एक खास समूह का काम है। ये किसी और का काम है वाली सोच ने इसे कभी हमारी सबकी एक समाज की जिम्मेदारी बनने ही नहीं दिया। ये हमारा काम है ही नहीं, कोई और करेगा। अच्छा, तो एक पहलू तो हुआ समाज का। पर क्या हो अगर गलती लोगों की हो ही नहीं, बल्कि उस सिस्टम की हो जिसमें हम रहते हैं? क्योंकि अक्सर हमारा व्यवहार, हमारे माहौल और हमें मिली सुविधाओं का ही तो नतीजा होता है। जैसे ये शिकायत तो बहुत आम है, अरे लोग खुले में पेशाब करते हैं। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि शहर का इकलौता पब्लिक टॉयलेट या तो बंद पड़ा है या इतना गंदा है कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। और पानी तो खैर भूल ही जाइए। तो अब इंसान करे तो करे क्या? और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट की नहीं है। सोचिए, चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग गायब है, ट्रैफिक लेन का कोई अता पता नहीं, और वो कमाल के फ्लाईओवर जो 4 लेन से शुरू होकर अचानक 2 लेन के हो जाते हैं। जब सिस्टम ही ऐसा हो तो लोग नियमों का पालन कैसे करेंगे? और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है मेट्रो और एयरपोर्ट पर। वही लोग जो बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, वही लोग मेट्रो के अंदर एक रैपर भी फेंकने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम, वहां का माहौल ही अलग है। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम सही हो तो लोग भी सही व्यवहार करते हैं। अब आते हैं तीसरी और बहुत ही अहम वजह पर, और वो है सहानुभूति की कमी, एक दूसरे के प्रति और अपने शहर के प्रति। जरा इस शहरी हकीकत को देखिए। एक तरफ एक आलीशान लग्जरी कॉम्प्लेक्स है, अंदर स्विमिंग पूल है, खूबसूरत लॉन है, अपना प्राइवेट जिम है। और उसी कॉम्प्लेक्स की खिड़की से बाहर का नज़ारा क्या है? कचरे से भरी झुग्गियां, उफनते हुए गटर और गड्ढों से भरी सड़कें। जब लोग ऐसे अलग अलग बुलबुलों में रहेंगे तो एक दूसरे के लिए और शहर के लिए फिक्र कहां से आएगी? और जब ये अपनेपन की, एक साझा समुदाय की भावना ही खत्म हो जाए तो फिर पब्लिक जगहों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। नतीजा ये होता है कि अमीर लोग सिर्फ अपनी चारदीवारी को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पूरे शहर को नहीं। चलिए, तो हमने समस्याओं की जड़ों को तो समझ लिया। अब जरा समाधान की बात करते हैं। और इसके लिए हम उन देशों से सीखते हैं जिन्होंने इस मुश्किल को सुलझाया है। डेनमार्क का ये पैंट सिस्टम देखिए, कितना कमाल का है। आप कोई ड्रिंक खरीदें तो बॉटल या कैन के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ड्रिंक खत्म होने के बाद खाली बॉटल को मशीन में डालते हैं और बूम, आपके पैसे तुरंत वापस। मतलब सजा नहीं, इनाम। इससे रिसाइकलिंग अपने आप आदत बन जाती है। अब जरा कचरे को अलग करने का तरीका देखिए। हमारे यहाँ ज्यादातर बस गीला और सूखा कूड़ा, उसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। और डेनमार्क में, वहाँ लोग अपने घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कांच, मेटल, प्लास्टिक, कागज, सब अलग अलग। ये तभी मुमकिन है जब सिस्टम मजबूत हो। और ये बातें उन्हें कोई बताता नहीं, बल्कि बचपन से सिखाई जाती हैं। सिविक सेंस कोई आसमान से नहीं टपकता, इसे सिखाना पड़ता है। जैसे जापान में बच्चे खुद अपनी क्लास और टॉयलेट साफ करते हैं, जर्मनी में रिसाइकलिंग स्कूल के सिलेबस का हिस्सा है, और सिंगापुर में तो हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम है जो साफ सफाई को बढ़ावा देता है। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, हमें 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, सरकार को अपना काम करना होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, टॉयलेट, कूड़ेदान, फुटपाथ, और स्कूलों में सिविक सेंस की पढ़ाई करवानी होगी।
दूसरा, सिस्टम को लागू करना होगा। नियम तोड़ने पर पकड़े जाने का डर होना चाहिए, भले ही जुर्माना छोटा हो। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हमें अपने अंदर सहानुभूति जगानी होगी, एक दूसरे की परवाह करनी होगी। तो अंत में बस एक सवाल बचता है। एक साफ सुथरा देश सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये लोगों की मांग होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या हम सच में इसकी मांग कर रहे हैं?